आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती और भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है, तो कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा भगवान बुद्ध और बोध गया को वैश्विक स्तर पर इसकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और वह प्रयास झूठ तथ्यों के आधार पर समाज को भ्रम में रख करके जो किया जा रहा है, तो आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविक तथ्यों से समाज को परिचित करवाने के उद्देश्य से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस भारत भूमि में रहने वाला कोई भी हिंदू के लिए भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही समान है। हम सभी भगवान बुद्ध से जो प्रेरणा लेकर के जो जीवन जी रहे हैं और भविष्य में भी जो हम उनके प्रेरणाओं से जीवन जीते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। बोध गया मठ या बोध गया का स्थानीय हिंदू समाज, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं गलत तथ्यों के आधार पर, उन लोगों को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को जरूर मैं बोलता हुआ दिख रहा हूं, किंतु ये जो हमारी वाणी है वो हमारी व्यक्तिगत वाणी नहीं है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संगठन और बोध गया और गया के स्थानीय लोगों की भावनाएं मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। जब से यह आंदोलन मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है और आए दिन हिंदू देवी देवताओं को या भगवान बुद्ध को, बोध गया को या बोध गया मठ को, छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे खिन्न होकर के, इससे अप्रसन्न होकर के, इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए जब हिंदू समाज ने यह तय किया कि हमें इसका जवाब देने की आवश्यकता है, समाज को वास्तविकता से परिचित करवाने की आवश्यकता है, तो हम सभी जो यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, यहाँ निर्णय पे पहुंचे। बोध गया में जो यह सामाजिक विद्वेष का माहौल बनाया जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में एक शक्ति के केंद्र के रूप में जो है उभर रहा है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से भी हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो है इस पवित्र भूमि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल जो है हिमालय की तराई में हुआ, और इस भूमि की ही जो है वो प्रताप रहा होगा। इस भूमि में पूर्व में भी तपस्वियों का जो है तप रहा होगा कि भगवान बुद्ध यहाँ पर जो है इस धरती का चयन तपस्या करने के लिए उन्होंने किया और यहाँ आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार आज है, सम्राट अशोक के द्वारा जब महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया गया, उसके पश्चात समय समय पर भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न समाज सेवियों के द्वारा उस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो शुंग वंश रहे, चाहे वो पाल वंश रहे, सभी वंश के लोग समान रूप से हिंदू और बौद्ध के समान रूप से पोषक रहे हैं। उन पोषक शासकों के द्वारा महाबोधि मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है, और महाबोधि मंदिर में भूमिका निभाने वाले शासकों की भी यही जो है इच्छाएं रही थी कि किस प्रकार से हमारा भारतीय समाज एक होकर के रहे, किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो है हिंसा का मार्ग बतलाया है, जिस प्रकार से प्रेम और भाईचारे का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर हम किस प्रकार से चल सके। तो प्रत्येक शासकों ने इसी प्रकार से प्रयास किया। नेपाल जी और बोध गया मठ का जो विवाद था, वो एक मूर्ति की स्थापना के उद्देश्य से था। जब महंत जी की अनुमति के बगैर वहां मूर्ति की स्थापना जब उन्होंने करने का प्रयास किया, तो इस प्रयास को लेकर के अनागारिक धर्मपाल जी और बोध गया मठ के बीच में कानूनन विवाद हुआ, जिस कानूनन विवाद का निपटारा माननीय हाई कोर्ट कोलकाता ने 1895 में किया। उस 1895 के जो है वो ऑर्डर के हिसाब से महाबोधि महाविहार महंत जी का ही है, महंत जी के ही जो है प्रबंधन में महाबोधि महाविहार है और महंत जी का ही उस पर अधिकार है। इस बात को पुष्ट करते हुए ऑर्डर में ये भी कहा गया कि वहां कभी भी जो है इस प्रकार से भेद नहीं है कि हिंदू और बौद्ध वहां पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जब यह विवाद अनागारिक धर्मपाल जी को जब कानूनन मार्ग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, तो
राजनीति जो है वो जो राजनीतिक उस समय पार्टियां थी हमारे देश में, उनसे संपर्क किया गया। अनागारिक धर्मपाल जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जब इस बात को उठाते हैं तो महात्मा गांधी इस विषय से के गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी विषय पर, महाबोधि मंदिर के ही विषय पर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया जी में रखा जाता है। और गया जी में इसी अधिवेशन में जो है ये बात तय होता है कि महाबोधि महाविहार के स्थितियों से भारतवर्ष को परिचित करवाने के लिए एक समिति की आवश्यकता है। इन 7 सदस्यीय समिति जो है वो कांग्रेस जो अधिवेशन में तय हुआ और 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति 2-3 सालों के गहन रिसर्च के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बुद्ध मीमांसा। तो 7 सदस्यीय समिति महंत जी के सभी विचारों पर, सभी सिद्धांतों पे गहनता से विचार करते हुए 7 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया गया। आज़ादी के पश्चात प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनः जो है प्रयास से बीटीएमसी एक्ट का निर्माण होता है। बीटीएमसी एक्ट जो 49 बना, उसके हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं कि 4 हिंदू, 4 बौद्ध और यहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे पदेन अध्यक्ष, यह 9 सदस्यीय समिति महाबोधि महाविहार का वो देखभाल के लिए बनाया गया। किंतु महंत जी इस बीटीएमसी एक्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइटल के माध्यम से और हाई कोर्ट में बीटीएमसी एक्ट को जो है वो चैलेंज कर देते हैं, जिसके कारण बीटीएमसी एक्ट 1949 स्टे हो जाता है, वो क्रियान्वित नहीं होता है। उसके पश्चात महंत जी को स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मनाने आते हैं और महंत जी से गहन चर्चा होने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे राष्ट्र निर्माण में महापुरुष रहे हैं, उन सबके गहन विचार के बाद बोध गया मठ और बिहार सरकार के बीच एक समझौता होता है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा बोध गया मठ का बिहार सरकार के साथ में एक समझौता भी है। और उस समझौते के आधार पर जब हमारा समझौता पूरा हो गया, उस समझौते के पश्चात 1953 में 1953 में मंदिर जो है वो बीटीएमसी एक्ट को जो है वो दिया गया।